सिविल ज्ञान, आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो डेज 10 और 11 की आपने सारी काम कर लिए होंगे। तो आज आपका डेज 12 जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको टेक्निकल में क्या आपको पढ़ना है। काफ़ी लोगों का आ रहा था कि सर आप टेक्निकल के बारे में पता था चलिए कि टेक्निकल में कैसे पढ़ाई करें। तो मैं रीजनिंग का और जीएस का आपको टारगेट दे रहा था, आपको किस तरीके से पढ़ना है। और काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था, मैंने फिर टेक्निकल का आज मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ कि टेक्निकल आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और रीजनिंग और जीके को मैं आपको डेली टास्क बता ही रहा हूँ। तो आज का जो रीजनिंग का टास्क रहेगा डेज 12 में ऑर्डर एंड रैंकिंग आपको पढ़ना है, नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन आपको करना है और आपको एक प्रीवियस या सेक्शनल टेस्ट देना है। इतने काम आपको कर लेने हैं आज रीजनिंग के अंदर। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जीएस में आपको हिस्ट्री नॉर्थन इंडिया राजपूताना पीरियड पढ़ना है, ज्योग्राफी में रिवर एंड वाटर रिसोर्सेज पढ़ना है, जीके में डेज एंड इवेंट वाला टॉपिक क्लियर करना है, प्रीवियस या सेक्शनल टेस्ट आपको देना है। ये आपको करना है जीएस के अंतर्गत। इतना काम करने के बाद मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि टेक्निकल में कैसे आपको काम करना होगा। सबसे पहली बात आपको टेक्निकल में ये बता दें कि जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे सबसे पहले आरसीसी है, स्टील आपका है, सोम है, एफएम है और स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। ऐसे ही अगर आप पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड करोगे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में और थ्योरी वाले पार्ट में, तो थ्योरी वाले पार्ट में आपका आता है यहाँ पे सॉइल सर्वे, बीएमसी, हाईवे और इन्वायरमेंट। फिर अगर माइनर सब्जेक्ट की बात करें तो इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, एस्टिमेटिंग, हाइड्रोलिक मशीन, एग्रीकल्चर फ्लो, इतने ही आपको पढ़ने हैं। अब बात यह इस बात पे आकर अटक जाती है कि क्या आपने इससे पहले टेक्निकल पूरी तरीके से पढ़ पाया नहीं पढ़ पाया है। हो सकता है अभी कुछ लोग सिलेबस ही पढ़ रहे होंगे, तो सबके लिए अलग अलग काम करना होगा। जैसे जो लोग अभी सिलेबस ही पढ़ रहे हैं तो पहले भैया अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। जो सिलेबस पढ़ चुके हैं, एक दो बार अपना एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, उनके लिए बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट को इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आप एक काम और कर सकते हो कि आप डेज वाइज भी, क्योंकि देखो अगर आप एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे रहोगे तो आपका नहीं हो पाएगा। और इसमें क्या है टेक्निकल में अगर आप एक चीज़ यहाँ आज पढ़ रहे हो तो 10 दिन बाद देखोगे आपको फिर नहीं लगेगी। तो मतलब आपको 360 डिग्री रिविज़न करना होगा। रिविज़न इन द सेंस आपको रिविज़न करते रहना होगा। हो सकता है कि अगर आपने स्टार्ट किया मंडे से, मंडे में आपने एक सब्जेक्ट उठाया आरसीसी, दूसरा हाईवे और एस्टिमेटिंग। तो आरसीसी का आपने कुछ टॉपिक ले लिया कि आज हमको लिमिट स्टेटमेंट को पढ़ना है, हाईवे पढ़ना है और आपका एस्टिमेटिंग का क्वेश्चन करना है। तो ये छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं। एस्टिमेटिंग आपका अगर अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे 250-300 क्वेश्चन है। अगर आप डेली 50 क्वेश्चन उसमें लगा लेते हो, जब भी इसका टर्न आए आपका काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपका नहीं जाने वाला है। हाईवे ऐसा टॉपिक है आपको बहुत सारी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। आप ट्यूसडे लीजिए, ट्यूसडे स्टील हो गया, आप बीएमसी हो गया और सेव कर लीजिए। वेडनेसडे में आप सोम सर्वे हाइड्रोलिक मशीन कर लीजिए। थर्सडे में आपको एफएम सॉइल इरिगेशन कर लीजिए। फ्राइडे में एनवायरमेंट स्ट्रक्चरल एनालिसिस और हाइड्रोलॉजी कर लीजिए। सैटरडे में आपका रिवीजन होगा, जितना आपने पढ़ रखा है आपको उसी से संबंधित टेक्स्ट बुक के ऊपर टेस्ट मिल जाएगा, आप टेस्ट दीजिए। संडे को आप फुल एंड टेस्ट लगा लीजिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप सबसे पहले अगर आप इस तरीके से मंथ डेज वाइज डिवाइड करोगे तो डेज वाइज डिवाइड करके भी अपना काम कर सकते हो। अगर एक तरीका और भी है, एक तरीका और क्या है कि आपने जो जो टॉपिक लिया है उसकी आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए कि हमको बस इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। तो बुक से आप जो है अपना किसी भी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, पर संडे को रिवाइज जरूर कीजिए थ्योरी का। तो आपको पढ़ना भी है और जैसे जो चीज़ आप पढ़, जैसे आरसीसी आप पढ़ रहे हो, हाईवे आप पढ़ रहे हो, एस्टिमेटिंग आप पढ़ रहे हो, तो जो आप थ्योरी पढ़ो उस थ्योरी का आप क्वेश्चन भी लगा लो। जैसे आज सुबह के टाइम पे आपने थ्योरी पढ़ लिया, शाम को अपने जो है इसका रिविजन भी कर लिया। इस तरीके से आपको जो है करना है। तो मान लीजिए आज जैसे आज ट्यूसडे है तो आज स्टील बीएमसी आप उठा लीजिए। तो मैं तो आज तो मैं नहीं बता पाऊँगा, पर मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं टॉपिक बताना चलूँगा कि टॉपिक स्टील में कौन सा करना है, बीएमसी में कौन सा करना है, ओसीएम में कौन सा करना है। उसके बाद आपको अपने यूथ ए वाली बुक से इन्हीं के संबंधित क्वेश्चन भी कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से टेक्निकल पार्ट करना है। बाकी अगर कोई समस्या हो तो आप फ्रेंड कमेंट कर सकते हो। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।